हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लेकर आए हैं आज क्लास 10th की सेकंड पोएम जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड। बहुत ही अच्छी पोएम है। इस पोएम के अंदर जो राइटर है उस राइटर का नाम है चार्ल्स मैके, जिसको सी मैके के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं जैसे ग्रीफ है, सोट है, शाय, कंपेनियंस, एक्वेंटेंस, ड्रेडेड, एक्सक्लेम्ड, एड, बिटाइड, स्पिरिट, फेड, डार्केस्ट, दी एंड क्लेड। अब ये वर्ड मीनिंग जो है ये जब पोएम स्टार्ट करेंगे हम पोएट के अंदर इनका यूज़ किया जाएगा। कविता का जो मेन थीम है वो बहुत सिंपल सी है कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर इंसान के जीवन में तकलीफ़ें आती है और तकलीफ़ के समय में किस तरह से लोग उससे दूर भागते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। और जब इंसान सब तरफ से परेशान हो जाता है तब उसकी अंतरात्मा जागती है और वो कुछ डिटरमाइन करता है, कुछ दृढ़ संकल्प करता है कि मुझे अब लोगों पे भरोसा नहीं करके अपने बलबूते पर ही मुझे कुछ करना होगा। और ऐसा ही कुछ इस पोएम के अंदर हुआ है। राइटर बताता है कि पहले उसकी सिचुएशन बहुत दयनीय हो गई थी, पुअर कंडीशन हो गई थी, वो पैसों के लिए मोहताज हो गया। उसने अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से और जो भी उसके मिलने वाले रिश्तेदार वगैरह थे उन सब से उसने हेल्प लेने की कोशिश करी, बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। फाइनली उसने डिटरमाइन किया कि अब जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा। और जब वो डिटरमाइन करता है और ट्रस्ट करता है अपने खुद के हार्ड वर्क पर और ईश्वर के ऊपर, और फाइनली वो वापस धीरे धीरे अच्छी कंडीशन में आ जाता है। तो अच्छी कंडीशन में आने के बाद वो लोग जो पहले उससे दूर भाग रहे होते हैं, उसकी हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, धीरे धीरे वो सब वापस उसके पास आते हैं। लेकिन अब कंडीशन ये होती कि राइटर जो है वो अपने आप को बदल चुका होता है। वो जानता है कि बाहरी लोग जो हैं दिखावा करते हैं केवल साथ होने का, जो कुछ करना होता है हमको ही करना होता है। इसलिए इसका जो मेन जो इसका पोएम का जो अपन कंक्लूज़न देखें तो वो इतना सा है कि हम लोगों को दूसरों पे डिपेंड नहीं रह के सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर हम लोगों को बनना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम, किस तरह से पोएम को आगे बढ़ाया है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेंजा है पोएम का वो लिखा हुआ है कि आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन, कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रीडेड देयर गोल्ड। बहुत सिंपल सी लाइन है। इन 4 लाइनों में इस स्टेंजा के अंदर राइटर की इस कंडीशन के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट वो किस तरह से बैड कंडीशन में, पुअर कंडीशन में चला गया है। तो वो बताता है कि आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, मैं गरीबी की स्थिति में था और कंप्लेन करने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं असंतुष्ट हूँ, मेरी कंडीशन सही नहीं है। इस तरह से वो कंप्लेन करने लगा सबके सामने। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, और उस कंडीशन के अंदर मैंने एक अच्छे दोस्त को तलाश करने की कोशिश करी, ढूंढने का प्रयास किया कि कोई मेरी हेल्प कर दे। बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मैं ऐसे फ्रेंड को ढूंढने में मेरी जो मेहनत थी वो असफल रही, मेरा प्रयास असफल रहा और मैं ऐसे फ्रेंड को नहीं ढूंढ पाया। मीन्स कोई उसकी मदद करने वाला नहीं मिला। कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंसेस वर कोल्ड, कंपेनियंस यानी कि जो अपने मित्र वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो, और एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है रिश्तेदार। ये दोनों ही जो उसके मिलने वाले जो बहुत उसके क्लोज थे, उसको लगा कि शायद ये उसकी कुछ मदद कर दे। लेकिन कंडीशन ये हो गई कि वो लोग उसके प्रति शाय मतलब उदासीन हो गए, शाय मतलब उनसे दूर भागने लगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देने लगे। और कोल्ड का मतलब हो गया उसके प्रति उदासीन हो गए, मतलब वो क्या कह रहा है उसका उन लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन लोगों ने ये बात ज़रूर अच्छी करी कि ऐसी बुरी स्थिति में उन सब लोगों ने उसको अच्छी अच्छी एडवाइस दी कि ऐसा कर ले, यूँ कर ले, ऐसा करने से तेरा अच्छा हो जाएगा। बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन मदद नहीं कर पाए क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो उनसे पैसे ना मांग ले, धन नहीं मांग ले, तो वो अपना धन देने से उनसे डरने लगे। तो इस तरह हमने पहला स्टेंजा पढ़ा कि किस तरह राइटर की कंडीशन ख़राब थी और उसने किस तरह से सबसे हेल्प मांगी और फाइनली उसको निराशा हाथ लगी। उसके बाद जब वो उदास हो गया, दुखी हो गया, तो उसको थोड़ा सा बड़ा बुरा फील हुआ। तब उसने अगले स्टेंजा में बात करी कि लेट देम गो,
आई एक्सक्लेम्ड, तब वो जोर से चीखा और बोला कि इन सब लोगों को जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का एक बहुत अच्छा मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बी टाइड, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, उस परिस्थिति में मेरा जो मित्र है वो मुझे इस तरह से धोखा नहीं देगा, ना मुझे छोड़ेगा। वो मुझे इन सब दुखों से ऊपर उठाएगा और मेरी मदद भी करेगा, मुझे सब कुछ प्रदान करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, क्योंकि इस संसार के ऊपर भरोसा करने का मतलब तो रेत के ऊपर घर बनाने जैसा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेत पे कभी घर बनते नहीं, वो गिर जाते हैं। उसी तरह सांसारिक लोगों पर, जो मित्र हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं, जो अपने जिनको अपन अपना मानते हैं, उनके ऊपर भरोसा करने का मतलब तो रेत पर घर बनाने जैसा है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं भरोसा तो करूँगा लेकिन किस पर? हेवन का मतलब यहाँ पर ईश्वर से है। मैं सिर्फ अब ईश्वर पर भरोसा करूँगा, और मेरे माई गुड राइट हैंड का मतलब यहाँ पर मेरे कठिन परिश्रम से है। तो मैं इन दो जनों पे दो जो बातें लिखी हैं, बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, ईश्वर पर भरोसा रखूँगा और मेरे कठिन परिश्रम पर मैं अब भरोसा करूँगा। यही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, यही मेरी मदद करेंगे, और ये मुझे पक्का विश्वास है कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे और मेरी हर संभव मेरी मदद ये करेंगे। तो सेकंड स्टेंजा में राइटर थोड़ा एक्सलेम्ड हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और डिसीजन लेता है कि अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ अपने ईश्वर पर और अपने मेहनत पर भरोसा करके ही कुछ करूँगा। थर्ड स्टेंजा में लिखा हुआ है कि माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again। तो सेकंड स्टेंजा में उसने डिटरमाइन किया, और थर्ड स्टेंजा में उसकी सिचुएशन अब धीरे धीरे अच्छी होने लगी है। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने परिश्रम करना स्टार्ट कर दिया है। और इसमें यह हुआ कि माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, यानी कि दुर्भाग्य होने के बावजूद भी मेरा साहस जो है वो एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गया है, रिवाइव्ड हो गया है। मेरे हाथ अब इतने मजबूत हो गए हैं जितना मेरा मन प्रसन्न था, यानी कि सच्चे दिल से खुश होकर मैंने डिटरमाइन किया, तो अब मेरे को शक्ति मिली है, ताकत मिली है। उन्होंने मुझे दुख से उबार लिया। किसने? उन्होंने मतलब उसके गुड राइट हैंड यानी कठिन परिश्रम और ईश्वर ने मुझे दुख से उबार लिया है, पीड़ाओं से मेरी रक्षा की है। उन्होंने मुझे खाने को भोजन दिया है और पहनने के लिए कपड़े दिए, यानी कि इंसान को क्या आवश्यकता होती है? रोटी, कपड़ा और मकान की। तो ये आवश्यकताएं उसके कठिन परिश्रम और ईश्वर में विश्वास से अब पूरी हो गई हैं। उन्होंने ये सभी कार्य अच्छी तरह से किए हैं और बार बार किए हैं, इसलिए अब मैं भरोसा करूँगा तो सिर्फ अपने कठिन परिश्रम पर और ईश्वर के ऊपर। तो इस तरह से थर्ड स्टेंजा के अंदर वो उसकी कंडीशन जो है वो वापस बहुत अच्छी हो जाती है। फोर्थ स्टेंजा जो है ये थोड़ा वापस अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड। यहाँ पर जैसा कि नॉर्मली संसार में होता आया है, जब किसी के दिन बुरे होते हैं तो दुख में कोई साथ नहीं देता है, लेकिन जब आप सुखी होते हैं तो सब जने सारी दुनिया आपके साथ हो जाती है। तो वही कंडीशन ऐसी हुई कि अब उसकी सिचुएशन अच्छी हो गई है, वो पैसे वाला हो गया है, उसकी सारी आवश्यकताएं अब पूरी होने लगी है। तो धीरे धीरे करके वो लोग जो उसको छोड़ कर गए थे, जो अच्छी अच्छी एडवाइस देते थे, वो एक एक करके अब उसके पास वापस आने लगे हैं। जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे वे सब मेरे पास वापस आ गए हैं। सबसे कम मददगार, सलाहकार, ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बड़ी बड़ी सलाह दी, वो सूर्य की तरह चमकते हुए बहुत ही प्रसन्नचित्त अब दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये भी पैसे वाला हो गया है, ये कभी हमारे काम आ सकता है। लेकिन कवि कहता है कि अब मुझे उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि वे खुद लोग भी जानते हैं कि हम लोगों ने इसके साथ अच्छा नहीं किया था। अरे मेरे परिश्रम, मैं तो तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और तुम पर ही भरोसा करता हूँ। फाइनली जो राइटर है वो ईश्वर को धन्यवाद देता है और उसके कठिन परिश्रम को थैंक यू बोलता है कि आज आपकी बदौलत मैंने वापस अपने दुखों को जीत लिया है और अब मैं सुखी जीवन जी पा रहा हूँ, मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है। इस तरह हमने देखा कि माई गुड राइट हैंड का मतलब मेरे अच्छे
हाथ के बारे में बताया गया है यहाँ पर। माई गुड राइट हैंड का मतलब उसके कठिन परिश्रम से है। तो इस तरह ये पोएम बहुत जीवन में एक इंस्पिरेशन वाली पोएम है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके सारे वर्ड मीनिंग अच्छे से पढ़ें और पोएम के जो स्टेंजास वगैरह हैं उनको आप अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नई पोएम के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर।